बैठ गया। गुड आफ्टरनून आप सभी को। आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। क्या देखेंगे? इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी का इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन, है ना। आज के जीएस का एक बड़ा ही रोल आप लोग को देखने को मिलता होगा। कहीं भी कोई भी आप जनरल कंपटीशन में दीजिए, चाहे वो एसएससी का दीजिए या रेलवे का दीजिए या बैंक का दीजिए, है ना, आपका कम से कम यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आए। कितना क्वेश्चन आएगा? 3 से 4। लेकिन उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि मेन जो बातें होती है ना, कि जब अभी देखिए सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है, सबको मालूम होगा। अब स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि सर एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन दे, चाहे हिस्ट्री से बात हो या पॉलिटिकल से या इकोनॉमिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं से हो। बच्चे कितना बोल रहे हैं सर एक क्वेश्चन आ रहा है या 2 क्वेश्चन, लेकिन बच्चे को ये पता नहीं भाई 1-2 क्वेश्चन करके देगा तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री 7 क्वेश्चन हुआ। तो इस हिसाब से उसको 10 से 12 क्वेश्चन देना चाहिए। बात समझ रहे हो? तो जनरली जो है सो 10 से 12 क्वेश्चन ही आते, और 10 से 12 क्वेश्चन जो आता है उसको पता ही नहीं कि यह प्रश्न आया कहां से। तो अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले ही बताया कि देखिए मिसलेनियस और करंट अफेयर, मिसलेनियस और करंट, ये चीजों को ध्यान में बच्चे लोग रखें। अब ये चीजों को जब ध्यान में नहीं रखोगे तो फिर आप कैसे मानो? कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा का आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आपका ये करंट अफेयर और मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहीं पे पढ़ाई भी नहीं आती। लेकिन हम जो है प्रत्येक सैटरडे और संडे, कौन से डे में? सैटरडे और संडे, ये 2 दिन में मिसलेनियस का कोर्स नहीं होता, पूरा करंट अफेयर, मतलब एक हफ्ता में क्या क्या घटनाएं घटी, तो वो सब सारे का जिक्र हम लोग कब करते हैं? सैटरडे और संडे। अब इसमें कम से कम 30 टॉपिक, कितना टॉपिक है? 30 टॉपिक। ये 30 टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि प्रश्न आना ही आना है। आप पूरे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मात्र 2 या 3 प्रश्न दिए, हो सकता है कभी कभी आपका एक क्वेश्चन भी दे दे, है ना। लेकिन अगर करंट अफेयर और मिसलेनियस मेरा 30 टॉपिक है, अगर इसका आप क्वेश्चन कर लोगे तो 30 क्वेश्चन में 30 टॉपिक पढ़ोगे तो 10 से 12 क्वेश्चन आपका कोई नहीं रुक पाएगा। जैसे आप लोग को बताता हूं, आप लोग नाम सुने होंगे कंपनियों का सीईओ। कोई भी कंपनी होता है उसका एक सीईओ होता है, मतलब हेड होता है, चेयरमैन, है ना। तो सभी कंपनियों का सीईओ देता है, समझे? जैसे आप लोग का मोबाइल है, कोई नोकिया मोबाइल चलाता है, कोई सैमसंग चलाता है, तो कोई वीवो चलाता है ना, कोई एप्पल का चलाता है, कहेगा कि एप्पल का सीईओ कौन है। कोई नया सीईओ बना देता है, और ये पूरा करंट अफेयर का प्रोसेस। यहां से एक प्रश्न आता है, आपका कहां से प्रश्न आ जाएगा? आपका पुरस्कार से आ जाएगा। कहां से प्रश्न आ जाएगा? पुरस्कार। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहां पुरस्कार से एक प्रश्न नहीं है, किसी भी हालत में उसको क्या करना है? पुरस्कार से एक प्रश्न देना है। तो भाई इसको मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा? पूरा पॉलिटी पढ़ूंगा, पूरा हिस्ट्री पढ़ूंगा, तो हमको 1 से 2 प्रश्न आने का चांस है। अगर मैं पुरस्कार केवल पढ़ लेता हूं तो मेरा चैलेंज है कि 1 प्रश्न आएगा। बात समझ रहे हैं? आप लोग जानते होंगे खेल-कूद क्या है? खेल-कूद से 1 प्रश्न देगा तो देगा, इसमें कोई किसी तरह से दो राह है। क्योंकि खेल कूद में थोड़ा सा ऐसा नहीं कि खाली क्रिकेट और वॉलीबॉल और फुटबॉल दे, बहुत सारे, समझ रहे? तो यहाँ से आपका प्रश्न, तो भैया एक टॉपिक, ठीक है। जितने भी मिनिस्टर वहां से प्रश्न आता है, नए कैबिनेट मिनिस्टर आता है, नए प्रधानमंत्री कहीं बनते हैं, विश्व के नए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने, या विश्व के नए कोई देश का नाम ही चेंज होता है, बात समझ रहे हैं? तो वहां से प्रश्न आ सकता है। जैसे अभी हाल ही में तुर्की का नाम सुनेंगे आप लोग? तुर्की एक देश, अब तुर्की देश है तो यहाँ
जिसको लोग खाते हैं। समझ गए? तो इस तरह से कई सारे तथ्य दिए और इसमें अंतिम में यूएसए का हस्ताक्षर हो गया और नया नाम आ गया तुर्की। क्या आ गया? तुर्की इज द न्यू नेम ऑफ द तुर्की। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि नहीं कि बताइए हाल ही में कौन सा देश का नाम बदला हो या कौन सा देश का नाम चेंज? तो इस प्रकार से प्रश्न दे सकता है कि नहीं? तो ये करंट अफेयर कहां से घुमाएगा? आप इसको किसको रखोगे? हिस्ट्री में रखोगे कि ज्योग्राफी में रखोगे कि पॉलिटी का रखोगे कि इकोनॉमिक्स में? समझ आएगा? अब इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो बच्चा लोग बोलता है सर इस प्रकार से आ गया और क्वेश्चन नहीं समझ। तो माइंड जो है उसको लगा कि बच्चा वो जो है प्रश्न कहां से दे, जो एग्जामिनर है वो प्रश्न कहां से दे, अगर वो दिमाग लगा लेगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मैं बताऊंगा कि इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाएंगे जैसे तुम लोग को बताएंगे कि प्रश्न कहां से पूरा पॉलिटी पढ़ाएंगे, पूरा पॉलिटी पढ़ाएंगे। आप लोग को कम से कम 50 क्लास लगेगा। कितना क्लास लगेगा? 50 क्लास में पूरा पॉलिटी का इंडियन पॉलिटी का क्लास कंप्लीट होगा। लेकिन इस 50 क्लास को पूरा करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 5-6 घंटे में मैं पूरा पॉलिटी का क्लास कंप्लीट करूंगा। तो ये कैसे हो? ये संभव है? बिल्कुल संभव। जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, बात समझ ना, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एक एक करके बोलूंगा। 395 अनुच्छेद है नहीं? पूरे संविधान में कितना अनुच्छेद? 395। तो 395 में 395 इंपॉर्टेंट नहीं होगा? कितना होगा? बड़ी मुश्किल से 100 से 150 होगा। समझ आए? अनुच्छेद बढ़ा है सर? हां, अनुच्छेद बढ़ा है, अभी 475 के आसपास में हो गया है। ठीक है ना? कितना हुआ है? 475 के आसपास में अनुच्छेद बढ़ गया। लेकिन मूल संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितना है? 395। 395। ठीक है। अब 395 में जो इंपॉर्टेंट है हम लोग का कितना है? 100 150। भाई 150 आर्टिकल बोलने के लिए 5 मिनट समझ। यहां से प्रश्न आएगा संविधान संशोधन अधिनियम। क्या आएगा? संविधान संशोधन। यहां से एक प्रश्न देगा तो देखो, कोई दो मत नहीं है कि प्रश्न नहीं देगा। अब देखो कहां से कैसे प्रश्न आने की संभावना क्या, उस चीज को हम लोग को देखना। बात समझ रहे हैं? जैसे संविधान संशोधन से एक प्रश्न देता है। आप लोग नाम सुनेंगे फंडामेंटल राइट। क्या नाम सुनेंगे? फंडामेंटल मौलिक अधिकार। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता है कि यहाँ से प्रश्न नहीं देता। भले बच्चा समझ ही नहीं पाता, बच्चा समझ नहीं पाता है, लेकिन इस चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट कौन? संविधान। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं और जिक्र करते हैं कि संविधान क्या है, हमको कैसे इसको पढ़ना है। सबसे पहले बता बच्चों, संविधान किसे कहते हैं? इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है क्या? इंग्लिश में होगा तो हम दोनों लाइन पढ़ा, हिंदी भी और इंग्लिश भी। ठीक है ना? तो इंग्लिश के कोई बच्चे हैं क्या? नहीं, तो कोई बात नहीं, तो हिंदी की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कहीं कहीं थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्ड हम यूज करेंगे। ठीक है ना? कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं इसको? कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से बच्चे बताएंगे कि संविधान किसे कहते हैं? संविधान किसे कहते हैं? तो बता पाओगे? एनीवन? कोई नहीं? सर हाँ, प्रारंभिक रूप से चलना या कार्यक्रम से प्रारंभिक। अच्छा, प्रारंभिक रूप से चलना या काम करना, उसके हित में बात है। अच्छा, और कोई? और कोई एनीवन? देखो, संविधान उन प्रावधानों का संग्रह, संविधान उन प्रावधानों का संग्रह
जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलता है, संविधान कहलाता है। बात को समझा कि नहीं समझा? संविधान उन प्रावधानों का संग्रह। प्रावधान का मतलब क्या है? प्रावधान का मतलब हो गया नियम और कानून। क्या हो गया? नियम, कानून, रूल, रेगुलेशन है ना। तो संविधान क्या है? संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है, यानी नियमों का संग्रह है। संग्रह मतलब क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे चीजों का हम इकट्ठा करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? संग्रह। तो वही कहता है कि प्रावधान मतलब नियम या कानून। जब यही प्रावधान को हम क्या करते हैं? इसका संग्रह करते हैं ना, और बहुत सारे नियम और कानून रहता है, तब उससे क्या कहें? जिसके आधार पर किसी देश का क्या होता है? शासन चलता है। मतलब कोई भी देश के शासन को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के क्या चाहिए? प्रावधान। संविधान तो चाहिए ही, लेकिन किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए आपका क्या चाहिए? प्रावधान, नियम, है ना। जैसे आप भास्कर सक्सेस सेंटर में भास्कर सर से पढ़ रहे कि नहीं? भास्कर सक्सेस सेंटर का डायरेक्टर हम भास्कर सर, आप लोग जान रहे हैं? यस सर। अब कई सारे मेरा नियम बनाए, कई सारे रूल रेगुलेशन। जैसे बच्चे आते हैं तो उसको पहले फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, उसको 3 दिन का डेमो देते हैं। बिना 3 दिन का जो सब पर्ची पे आप लोग एंट्री कर पाते हैं नहीं? तो ये क्या है? एक तरह से नियम। और सिर्फ यही नियम नहीं, और सारे नियम। जैसे टीचर जो समय पर नहीं आएंगे तो उसके लिए भी प्रबंध कर दिए हैं, पहले आपको टाइम टू टाइम आना है। आप लोग अगर 2 मिनट अगर देर करते हैं तो क्लास में एंट्री नहीं करने देते हैं, बात हो रही है? तो इस प्रकार से बहुत सारे नियम, तभी ना आज भास्कर चल रहा है जी। अगर नियम नहीं रहेगा तो क्या कोई कोचिंग संस्थान या कोई देश चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। अर्थात क्या कहता है? संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर क्या होगा? कोई भी देश का शासन का मतलब क्या? शासन का संबंध जो है, हाँ सही रूप से शासन का संबंध होता है सार्वजनिक जीवन से। क्या होता है? सार्वजनिक जीवन मतलब समझ रहे ना? पब्लिक लाइफ। क्या होता है? पब्लिक लाइफ। कोई भी देश का शासन क्यों चलता है? किसके लिए चलता है? तो जनता के लिए चलता है। बात समझ रहे? किसी भी देश का जो शासन चलता है, शासन का संबंध जो है वो किससे है? पब्लिक से, सार्वजनिक जीवन से। और सार्वजनिक जीवन का संबंध किससे? सार्वजनिक जीवन का संबंध है राजनीति से। किससे है? राजनीति से, शिक्षा नीति से, अर्थनीति से, बहुत इस प्रकार से। बात को नहीं समझ रहे ना? नहीं समझ पा रहा है? जैसे मैंने क्या बोला, शासन का संबंध किससे? सार्वजनिक जीवन का मतलब सभी लोग। क्या होता है? सार्वजनिक जीवन का मतलब सभी लोग। जैसे राजनीति है, बोला सार्वजनिक जीवन का संबंध किससे है? राजनीति। अगर राजनीति में अगर राष्ट्रपति का चयन करना होगा, किसका चयन करना होगा? राष्ट्रपति। तो क्या राष्ट्रपति का चयन एक लोग या 2 लोग कर पाएंगे? नहीं। इसके लिए पूरा देश का सहयोग होना जरूरी है। बात समझ रहे? तो वही कहते हैं सार्वजनिक जीवन का मतलब क्या हो गया? राजनीति से। अर्थात हमको राष्ट्रपति का चयन करना है तो कोई एक दो लोग से नहीं, पूरे देश के लोगों का सहयोग होगा, तभी क्या होगा? ये राष्ट्रपति का चयन। जब ये राष्ट्रपति का चयन होगा तभी मेरा शासन समझ में आएगा, बढ़िया से चलेगा। तो यहाँ तक बात को क्लियर समझा कि नहीं समझा? अगर तुम लोग से पूछेगा कि संविधान किसे कहते हैं तो आप लोग का जवाब क्या होगा? संविधान प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलता है। हाँ, संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर
किसी देश का शासन चलता है संविधान। बात समझ आए कि नहीं? देखिए हमारा भारत का संविधान है, तो उस संविधान में बहुत सारा नियम और कानून तभी आज चल रहा है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसका ताकतवर है, आज हम मर्डर कर देंगे, जाएंगे वो हमको गाड़ी दिया था मर्डर कर, लेकिन वो मर्डर करने के लिए कई बार सोचता है, क्योंकि उसको कोई बख्शेगा नहीं। कानून कानून। बात समझ रहे हैं? जैसे अभी दिन दहाड़े जो है सो गोली मार दिया एक सिंगर को, क्या नाम था उसका? सिंधु मूसेवाला। अब उसको जो दिन दहाड़े मार दिया, अब उसमें पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगा, वो नियम से नहीं लेगा, तो इस तरह से अत्याचार बढ़ता रहेगा कि नहीं बढ़ता? लेकिन अब सबको डर होगी, चूंकि योगी जी जान ही नहीं, समझ रहे कि नहीं? अगर पत्थर का पूजा करना है तो भोले ना, अगर पत्थरबाजी करेगा तो योगी ना। कोई भी पत्थरबाजी करेगा तो योगी आदित्यनाथ के साथ टिक नहीं पाएगा। समझ गए ना? अभी पूरे लोग को डर हो गया है कि जो अपराधी होगा शायद बुलडोजर चल रहा है। समझ गए? बुलडोजर बाबा बड़े फेमस हो गया ना? ठीक है, तो ये समझिए कि नहीं? अब हमको तुम लोग बता दो, क्या भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था एक ही सब्जेक्ट है या अलग अलग विषय? हाँ, क्या एक ही विषय है या दोनों अलग है? इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है कि पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और राज्य, इसका हिंदी क्या होता है? भारतीय संविधान, संविधान और राज्य और राज्य, क्या एक ही टॉपिक है या दोनों अलग अलग? एक ही है। कितने लोग बोल रहे अलग है? अलग अलग तो दोनों 50-50 है। चलो ठीक है, ये दोनों जो है सो अलग विषय। सर संविधान क्या कहते हैं? संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलता है। किसी देश का हो गया, किसी राज्य का हो गया, या किसी कोचिंग का भी हो गया। समझ गए? बिना संग्रह यानी प्रावधान के बिना कोई चीज चलता नहीं। डिसिप्लिन इज द मोस्ट कंपल्सरी फॉर एनीवेयर, कहीं पर। बात समझ रहे हो? तो देखते हैं संविधान को तो देख लिए, देखते हैं राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? पॉलिटी है ना, इंडियन पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? संविधान। राज्य व्यवस्था है ना, तो राज्य व्यवस्था क्या है वो बता पाओगे? राज्य व्यवस्था संविधान का ही व्यवहारिक प्रयोग है। क्या है? संविधान का ही व्यवहारिक प्रयोग है। व्यवहारिक प्रयोग क्या कहलाता है? राज्य। इस पॉइंट को समझा? संविधान का ही व्यवहारिक, व्यवहारिक मतलब क्या होगा? पूरा विस्तार। समझ गए ना? अर्थात संविधान को लागू करते समय जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, राज्य व्यवस्था कहलाता है। राज्य व्यवस्था आई होप तुम लोग समझे कि नहीं? राज्य व्यवस्था क्या है? संविधान का ही व्यवहारिक प्रयोग है, यानी संविधान का ही विस्तार पूर्वक। समझे कि नहीं? अर्थात जब संविधान को लागू कर, कोई भी चीज को, यानी संविधान मतलब नियम और कानून को लागू करते, तो लागू करते समय बहुत
बहुत प्रकार का विषय आता है, बहुत प्रकार का मुद्दा आएगा। तो जो सामने विषय और मुद्दे उभर कर आते हैं उसे क्या कहते हैं? अर्थात संविधान को लागू करते समय जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आएंगे क्या होगा? इसको हम एक संविधान के एक नियम से सुनते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अभी ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब डेमो क्लास है, ठीक है ना? तुम लोग आज फर्स्ट क्लास है, बेसिक थोड़ा सा बता दे रहे हैं क्योंकि हम लोग भारतीय संविधान किसे कहते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं, जब ये सब हम लोग मालूम ही नहीं रहेगा तो हम लोग चैप्टर कैसे एंट्री सब्जेक्ट को एंट्री करना है क्या? नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर रहेगा तुम लोग का तो नहीं भी क्वेश्चन जानोगे तो दिमाग से समझ, लेकिन वो तभी दिमाग काम करेगा, तभी तुक्का काम करेगा जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। चलिए राज्य व्यवस्था को एक समझते हैं कि एक उदाहरण, जैसे आप लोग बताएं कि संविधान क्या है। संविधान को बताएं कि संविधान और प्रावधानों का संग्रह जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलता है, ठीक है ना? इसके आधार पर किसी देश का शासन चलता है, क्या कहलाता है? संविधान। अर्थात आप लोग नाम सुने होंगे आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5 है ना? टोटल कितना? 395। 396 नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है? 396 नहीं होगा। संविधान बढ़ा है तो 395 से 396 नहीं होगा। संविधान कैसे बढ़ा है समझ है ना? कौन कौन बढ़ा है सब पता है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना कि 450 बोल दिए, 475 बोल दिए तो 395 से 396, वैसा नहीं है। बात समझ है ना? अब बताएंगे कि संविधान कौन बढ़ा, कैसे बढ़ा, आखिर हम 395 ही क्यों 396 क्यों नहीं? बात समझ है कि नहीं? तो इस प्रकार से हमारा ये आर्टिकल, और आर्टिकल का मतलब क्या है? नियम। तो ये जो है सो आपका नियम करा गया, लेकिन हम राज्य व्यवस्था का भैया राज्य व्यवस्था, जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम लोग आर्टिकल 17, क्या लेते हैं? आर्टिकल 17 में क्या कहा? आर्टिकल 17 में क्या कहा गया? मौलिक अधिकार के बारे में कहा गया कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध। बात समझ रहे हो ना? क्या है संविधान में आर्टिकल 17 में क्या कहा गया? अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता का मतलब समझ रहे हो ना? क्या होता है? छुआछूत, अनटचेबिलिटी है ना? तो छुआछूत होता है, तुम एससी हो, तुम भूया हो, तुम्हारा हो, हम जादव है, वो जो है सो पासवान है, तो छुआछूत होता है कि नहीं? तो हमारा देश के संविधान देखो कितना महान संविधान कहता है नहीं, जो भी है चाहे वो छोटा जात का हो चाहे बड़ा जात का, अनटचेबिलिटी नहीं है। समझ रहे हैं? छुआछूत नहीं है। तो सिर्फ ये कौन बोल दिया? संविधान बोल दिया। संविधान क्या बोल दिया? अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। मतलब अस्पृश्यता हमारे देश में नहीं, कोई छोटा जात रहे या कोई बड़ा जात रहे उससे छुआछूत हम लोग का नहीं। लेकिन अगर मान के चलो हम छुआछूत कर देंगे तब केस किया जाएगा। अरे यहाँ पे सजेशन दे रहा है संविधान क्या हो रहा है? अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध, मतलब अस्पृश्यता नहीं, अस्पृश्यता की मनाही कर, समझ रहे हैं? तो इसमें जो है तो हम अगर मान के चलो कि छुआछूत कर दे या आप कर दे तो कौन क्या करे? संविधान के तहत आपको सब कानूनी सजा मिलेगी। हाँ, संविधान के तहत आपको कानूनी सजा मिलेगी। संविधान के तहत कानूनी, तो वो कानूनी सजा कौन दे? अभी नहीं पता। वही चीज को समझा रहे हैं ना कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। ये कौन बोल दिया? संविधान। अर्थात जो मेरा भारत का इतना मोटा संविधान है ना उसमें आर्टिकल 17 में सिर्फ एक ही है, लेकिन जब हम उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करें समझ गए, जैसे हमने गलती किया तो ये दंडनीय अपराध है, ये दंड जो है सो कम है, समझ गए? आखिर आपने
संसद संसद मतलब समझ है ना, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब वहां जो मेंबर लोग होगा, तो आपको जो है सो वो दंड देगा कौन देगा? संसद। यानी कानून देगा, यानी भारत का क्या होगा? भारत का कानून होगा। ये कानून जो है वो कहां पर बनेगा? संसद में बनेगा। और जो भी व्यक्ति इस चीज पर जो है इसको काम कर रहा है गलत, उसके लिए संसद क्या करेगा? कानून बनाएगा। ध्यान रखो बच्चों, एक बार आया है अस्पृश्यता है ना, अस्पृश्यता है ना, अस्पृश्यता के लिए एक अधिनियम आया 1955। कब आया था? 1955। अस्पृश्यता के लिए एक अधिनियम आया कि हमारा जो है भारतीय संविधान में जो अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है, तो संसद के द्वारा एक नियम पारित हुआ। कब? अस्पृश्यता अधिनियम 1955। यानी अस्पृश्यता निवारण अधिनियम आया कब? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब आया? 1955। अब अस्पृश्यता निवारण का मतलब, निवारण मतलब क्या है? अस्पृश्यता निवारण मतलब अस्पृश्यता जो करेगा यानी छुआछूत जो करेगा उसका जो है निवारण, इसका मतलब हल कैसे, उस समस्या का हल कैसे? तो उसके लिए एक अधिनियम आ गया कब? 1955 में। और उसमें जो है सो आपका एससी के यानी शेड्यूल कास्ट, क्योंकि छुआछूत किससे करता है? नीचे वाले जात से। तो उसके लिए बोला कि जो मानकर चलो कि छुआछूत करोगे तो उसका जो है सो एफआईआर होगा और उसके तहत जो है सो दंड देगा। तो ये जो दंड का बात है वो दंड कौन देगा? संसद देगा। संसद क्या करेगा? फिर कानून बनाएगा और इस कानून के तहत उस व्यक्ति को सजा देगा। तो पहला जो है सो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब आया? 1955। इसका नाम जो है सो 1976 में चेंज कर दिया और क्या कर दिया? भारत का जो है भारतीय नागरिक अधिकार संरक्षण, क्या कर दिया? भारतीय नागरिक अधिकार संरक्षण का मतलब क्या होगा? बचाओ। यानी मेरा एक अधिकार, भारतीय नागरिक अधिकार संरक्षण, अर्थात जो ये था अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में जो आया, इसका नाम बदलाव किया गया कब? 1976 में। और 1976 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? भारतीय नागरिक अधिकार संरक्षण। ठीक है ना? इसमें तो देखो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आ रहा था? सिर्फ और सिर्फ एससी है ना, नहीं शेड्यूल कास्ट के लिए बना एससी, सिर्फ और सिर्फ एससी के लिए है ना। नेक्स्ट टाइम जो है एक और दूसरा अधिनियम आया, बात है ना, दूसरा अधिनियम आया कब? 1989 में। कब आया था? 1989 में। और यहाँ पर आपका एससी और एसटी दोनों के लिए आया। आप समझ कि नहीं दोस्त? हाँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए नियम बना था, लेकिन ये समस्या जो है सो धीरे धीरे क्या हो गया? बढ़ता चला गया है ना। तो बढ़ता चला गया तो फिर जो है सो भारत सरकार के पास परेशानी हो गई, समझ रहे ना। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ये क्या हो गया? ट्रेड है ना, ये दोनों के लिए एससी और एसटी दोनों के लिए एक नियम आया। कब? 1989 है ना, अत्याचार निवारण अधिनियम। क्या था? अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में जो अधिनियम आया, उस अधिनियम का नाम क्या था? अत्याचार निवारण अधिनियम। अत्याचार निवारण अधिनियम कब आया? 1989। अत्याचार निवारण अधिनियम कब आया? 1989। और इसमें जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों के लिए नियम आया। और इस नियम में कहा गया तत्काल गिरफ्तार, क्या हुआ?
तत्काल गिरफ्तारी, अग्रिम जमानत नहीं। क्या हो गया? अग्रिम जमानत नहीं। बात समझ आई? देखो नियम तो बना दिया, कब? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम का बना 1925। इसके तहत जो नियम बन गए, लेकिन फिर भी जो है सो अत्याचार करने लगा, क्योंकि जो जंगल लोग में रहता था उन सब के साथ छुआ-छूत करने लगा, तो परेशानी हुआ कि नहीं? अब मान के चलो कि बड़ा घराना के लोग, बड़ा घराना मतलब समझ, नेता का, एमएलए का, सांसद का बेटा, अब उसको कभी इतना करेगा, हाँ, छुआ-छूत का मामला करेगा कि नहीं, वो जो सो छोटा घराना है, मेरे पास नहीं बैठेगा, समझ गए? तो जैसे ही मामला करेगा, नहीं हम जाए एफआईआर कर देंगे, क्योंकि हमको जो सो एक नियम बन गया 1955, जैसे वो एफआईआर करने जाएगा तब तक पता चलेगा उसका बेल हो गया। बड़ा घराना पाया था जी, हाँ, तो अब उसका बेल हो गया, तो ये सब अत्याचार हो रहा था। तो इसीलिए एक नया संविधान आया कब? 1989। इसे संविधान में आर्टिकल 17 में एक और संशोधन हुआ, क्या 1989 में आया संसद का कानून कि एससी और एसटी दोनों के लिए होगा, और इसका नाम क्या दिया गया? अत्याचार निवारण अधिनियम। मतलब जो अत्याचार हो रहा है तुरंत उसको रोका जाए। तो इसमें जो है प्रावधान क्या किया गया? तत्काल गिरफ्तार, चाहे वो टाटा बिरला का भी बेटा हो, उसको अगर छुपा-छुप का मामला है तो पहले उसको क्या करो? गिरफ्तार करो, उसके बाद सोचा है। बात समझेंगे? दूसरी बात है अग्रिम जमानत नहीं, कि तुरंत जमानत वाला जब जमाना है वो नहीं होगा, समझ रहे हैं कि नहीं? ये चीज हो गया। अब फिर इसमें जो है बहुत सारा विस्तार को और भी चर्चा करेंगे। मोदी जी आया तो इसको भी चेंज कर दिया। बात समझ? तो जितने भी सरकारें आएगी उसके समस्या आएगा तो वो क्या करेगा? चेंज करेगा। अर्थात अब तुम लोग बताओ संविधान और राज्य व्यवस्था को समझा या नहीं? जब एक लाइन में बोलो, संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या तुम लोग अंतर समझा या नहीं? हाँ, अगर समझ गया बात बोलो, नहीं समझा बात बोलो। राज्य व्यवस्था किसको देगा? फिर से बताओ, कोई बात। एक तरफ है संविधान और दूसरी तरफ क्या है? राज्य व्यवस्था। ठीक है, संविधान में आपका सबका सब आर्टिकल आ जाएगा, क्या आ जाएगा? जितना भी आर्टिकल है आपका क्या आ जाएगा? जैसे आर्टिकल 1, 2, 3, 18, 17 सब है, सब क्या है? संविधान। लेकिन यही संविधान में जब उसको विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? राज्य। क्या संसद का नियम या कानून है या नहीं? नियम या कानून है या बात समझ है कि नहीं? या नियम और कानून दूसरा व्यक्ति कौन बनाता है? बोलो। संसद तो बनाता है। संसद के अलावे और कोई नियम और कानून बनाता है कि नहीं? राज्य व्यवस्था में जो है यानी नियम जो कानून बनाने का पावर है आपका संसद। संसद में सब मिनिस्टर आते हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सब मिलेंगे, ऑल इंक्लूडेड संसद। संसद का मतलब हो गया, कोई देखो, संसद का मतलब हो गया लोकसभा प्लस राज्यसभा के जो मेंबर हैं उसको दोनों को मिला देंगे तो क्या जाएगा? संसद हो जाएगा। और इसमें आपका एक और व्यक्ति मिलेगा, क्या? राष्ट्रपति। यहाँ से प्रश्न लोग आ जाएगा कि बताइए संसद का कितने अंग हैं? तो अंग कितना? 3, ठीक है ना? कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये 3 है, ठीक है ना? तो हमको करने यहाँ देखना है कि संसद में नियम और कानून बने। आगे तुम लोग बोलो तो नियम और कानून संसद बनाएगा, मतलब ये लोकसभा राज्यसभा सब तो हो गया। लेकिन इसके अलावा भी और कोई नियम या कानून बनाता है कि नहीं? कौन? वाह, वेरी गुड। सुप्रीम कोर्ट। कौन बनाता है? सुप्रीम कोर्ट का कानून है या नहीं? कानून है या? सुप्रीम कोर्ट का जब अंतिम निर्णय आ जाता है तो अपने आप में क्या हो जाता है? वो कानून। समझ रहे हैं? उस
सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय अपने आप में क्या होता है? कानून। तो वो देखना है संसद का कानून है या नहीं, या सुप्रीम कोर्ट का है कि नहीं, या इसी में कर दो हाई कोर्ट का नियम है या नहीं, समझे कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? राजदोष। और संविधान किसे कहते हैं दोस्तों? संविधान किसे कहते हैं? जितना भी जो हमारे भारतीय में यानी जो प्रावधान है ना, जितना भी प्रावधान है हमारे देश के शासन को चलाने के लिए जो हमारा प्रावधान बनाया गया है, नियम बनाया गया है, उसे क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। लेकिन इसी नियम और कानून को विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? जैसे संसद का नियम है या नहीं, या सुप्रीम कोर्ट का नियम है या नहीं, या फिर आपका हाई कोर्ट का नियम है या नहीं, ये सब चीजें बात समझ कि नहीं? तो यहाँ तक क्लियर हो गया पॉइंट? संविधान और राज्य व्यवस्था क्लियर हो गया? ठीक है? तो बताओ संविधान किसे कहते? एक लाइन में बोलो, अगर पढ़ लिया होगा